तो एक्सएम का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फाइनली आ चुका है और इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंश त्रिपाठी। वेलकम टू साइकोलॉजिकल ट्रेडर, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी। और इस वीडियो में हम टोटल 3 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एक्सएम का जो वेब टर्मिनल आया है या जो टर्मिनल आया है उसका नया, वो किस तरीके से काम कर रहा है। दूसरा, हम उस पर ट्रेड्स भी एग्जीक्यूट करेंगे। और तीसरा, मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा अकाउंट सबसे बढ़िया है, स्टैंडर्ड, अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड या जीरो अकाउंट। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स अभी भी फ़ोन पे ही ट्रेड कर रहे हैं और एक्सएम ने अपने फ़ोन में भी अपग्रेड्स किए हैं। तो सबसे पहले हम उसी पे बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना एक्सएम का जो ऐप है उसको ओपन करना है। तो आपका जो यूज़र इंटरफेस है कुछ इस तरीके का दिखेगा, जिसमें आपको आपके अकाउंट्स यहाँ दिखाएंगे। जितने भी आपके अकाउंट्स होंगे, अल्ट्रा लो, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड, इन सब ये सब दिखेंगे। यहाँ प्रोफाइल है आपका, फिर डिपॉजिट, और यहाँ देखेंगे आप मार्केट्स पे। तो यहाँ पे आपको ये पेन वाला साइन इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर आपको यहाँ कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, पॉपुलर, फॉरेक्स, कमोडिटीज़, क्रिप्टो करेंसीज, ये सब टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स, ये सब आप इनेबल कर सकते हैं। और जैसे आप इनेबल करेंगे तो ये ऊपर ये आपको शो करने लगेंगे। पर जो मेरे टॉप के एसेट्स हैं जिनको मैं वॉच करता हूँ वो मेरे वॉच लिस्ट में है, तो मैं इन सबको भी ऑफ कर देता हूँ। और अगर देखें तो यहाँ पे मार्केट्स हैं, फिर ट्रेड्स हैं। तो आपने जितने भी ट्रेड्स आपने एग्जीक्यूट कर लिए हैं या कर रहे हैं, या कोई ओपन पोजीशन है, पेंडिंग ऑर्डर्स है, हिस्ट्री, ये सब चीज़ आपको इसमें दिखेगी। फिर यहाँ पे एक्सप्लोर का ऑप भी है, जिस पे आपको मार्केट का ओवरव्यू दिखेगा, कौन सा एसेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा बेकार कर रहा है। इसमें जो स्टोरीज़ हैं या फिर न्यूज़ है वो आपको दिखेगा। फिर यहाँ मोर के ऑप्शन में आपको जैसे एक्सचेंज पे दिखता है उस तरीके से पॉपुलर, रिवॉर्ड्स, टूल्स, एजुकेशन, फंडिंग प्लेटफॉर्म्स, इसमें काफ़ी सारी चीज़ आपको दिखेंगी। हमारे लिए क्या ज़रूरी है? हमारे लिए ज़रूरी है कि किस तरीके का स्मूथ एक्सपीरियंस ये प्रोवाइड करता है, किस तरीके से हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। चलिए अब उस पर हम आते हैं और हम इसमें देखते हैं कि गोल्ड में कितने आसानी से, कितने बेहतरीन तरीके से हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं। तो मैं गोल्ड पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये जो छोटा सा स्मॉल ब्रैकेट बना हुआ है इस पर हमें क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे वैसे ही हमारा फ़ोन वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ताकि हमें चार्ट्स और ज़्यादा क्लियर दिखे और हम इस पर अच्छे से ट्रेड कर सकें। अगर आपको इसमें इंडिकेटर्स, ये ट्रेडिंग व्यू का ही चार्ट है, अगर आपको इसमें इंडिकेटर लगाना है तो आप उसमें लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं और देखते हैं गोल्ड क्या कर रहा है। काफ़ी अच्छे जोन से ये ऊपर जा चुका है। तो अगर आपको इसमें, जैसे पहले हम एक्सएम पे चार्ट के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी ड्राइंग नहीं कर सकते थे, ड्राइंग इन द सेंस अगर कुछ हमें उस पर ट्रेंड लाइन बनानी हो या कोई जोन बनाना हो तो वो नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब कर सकते हैं इसको। तो चलिए इस पर एक ट्रेड लेकर के देखते हैं। अभी हमारा कोई सेटअप नहीं है, फिर भी हम एक छोटा सा ट्रेड इसमें लेते हैं 0.01 लॉट से। तो इसमें जैसे इसमें दिखा रहा है 0.01 लॉट पे जो मार्जिन है $3.41 का हमें मार्जिन चाहिए, जैसा कि एक्सनेस पे था। इस पर हम ऑर्डर प्लेस करते हैं अपना। हमने अपना ऑर्डर प्लेस किया। तो इसमें एक सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो एक्सनेस को काफ़ी पॉपुलर कर चुका है, और एक्सनेस अभी भी काफ़ी ज़्यादा इसी के लिए पॉपुलर है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे वैसे ही आपको इस पर टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस लगाने का ऑप्शन इसमें मिल जाता है, जो हमें पहले एक्सएम पे नहीं मिलता था, जिसकी वजह से एक्सनेस को काफ़ी लोग पसंद करते थे कि चार्ट के ऊपर ही आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और अपना टारगेट भी लगा सकते हैं उसी पे। तो चलिए हमने अपना टारगेट और स्टॉप लॉस सेट कर दिया है। तो ये जो चीज़ है ये काफ़ी मुझे अच्छी लगी, जो हमें एक्सएम में देखने को मिलती थी वही सेम चीज़ एक्सएम पे भी देखने को मिलती है। अगर आप चाहें तो आप इसमें इंडिकेटर्स और भी लगा सकते हैं, सीएमए लगा सकते हैं, स्टोचस्टिक आरएसआई लगा सकते हैं। इसमें वॉल्यूम इंडिकेटर अभी तक नहीं आया हुआ है, वो भी जल्दी आ जाएगा, उसको भी फिर आप लगा पाएंगे। तो इस तरीके का कुछ इसका यूज़र एक्सपीरियंस रहने वाला है। और हमने इस पर एक ट्रेड भी लिया है। अब देखते हैं इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है या फिर हमें अपना टारगेट मिलता है। अब बात करते हैं एक ज़रूरी चीज़ की, जो है कि आपके लिए सबसे बढ़िया अकाउंट कौन सा है और उस पर ब्रोकरेज कितना लगेगा। अगर आपको एक्सएम पे ट्रेड करना है तो आपके लिए सबसे बढ़िया है अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड अकाउंट, क्योंकि इसका जो स्प्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, 0.8 पिप्स का स्प्रेड है, जिससे आपको ब्रोकरेज काफ़ी कम देना पड़ेगा, जो कि एक्सनेस के ही बराबर है। आप इसको इस तरीके से समझिए, अगर आप एक बिटकॉइन ट्रेड करते हैं डेल्टा एक्सचेंज पे तो आपको $90 देना पड़ता है। अगर आप एक्सनेस पे ट्रेड करते हैं तो आपको $22 से $25 लगता है, और अगर वही आप एक्सएम पे ट्रेड करते हैं तो आपको लगभग $30 पे ब्रोकरेज देना पड़ता है। डेल्टा एक्सचेंज के मुकाबले एक्सएम पे फिर भी काफ़ी कम है। तो अभी भी जिन लोगों को डाउट था कि एक्सएम पे अपना अकाउंट बनाएं ना बनाएं, या एक्सएम पे काफ़ी सारी दिक्कत आ सकती है हमें बाद में, एक्सचेंज की तरह ये हमें डिपॉजिट और विड्रॉ करने की सहूलियत देगा कि नहीं, ना आप एक्सएम वालों की बात मानिए, आप विकीएफएक्स पे जाइए। आप जैसे विकीएफएक्स पे जाएंगे, आपके सामने आपको सबसे पहले दिखेगा एवा ट्रेड, जो सबसे टॉप पे चल रहा है वर्ल्ड वाइड। उसके बाद 4th नंबर पे आपको एक्सएम दिखेगा, और एक्सनेस आप देखेंगे तो एक्सनेस है 8th नंबर पे। मतलब एक्सएम जो है वो एक्सनेस से भी ज़्यादा बेहतरीन ब्रोकर है। जैसे हमें एक्सनेस की आदत लग चुकी थी इसलिए काफ़ी लोग उसे छोड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन अगर आप विकीएफएक्स की देखें तो एक्सएम जो है एक्सनेस से भी ऊपर करता है। ये जो अनबायस्ड ओपिनियन होता है वही रखते हैं। तो अगर ये कह रहा है कि एक्सएम अच्छा है तो एक्सएम डेफिनेटली अच्छा है।
अब एक्सएम में सिर्फ एक दिक्कत आ रही थी कि उसका जो प्लेटफॉर्म था अच्छा नहीं था, लेकिन अब वो भी काफ़ी अच्छा हो चुका है। और उसमें सबसे खास बात ये है कि यूपीआई का जो डिपॉजिट है या फिर जो विड्रॉल है बैंक का, वो एक्सचेंज की तरह प्रॉब्लम नहीं देता है। तो अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करना चाहते हैं तो अब आप आराम से एक्सचेंज पे अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती। इसकी गारंटी मैं 100% लेता हूँ। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है उसके लिए मैं बैठा हुआ हूँ। आपको स्क्रीन पे मेरा नंबर दिख रहा होगा, आप उस पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी दिक्कत है फॉरेक्स से रिलेटेड, एक्सचेंज से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड। एक्सएम में कैसे अकाउंट खोलना है, क्या है, उसके लिए मैंने कई सारे वीडियोज़ बनाए हुए हैं, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर हाँ, तो प्लीज़ को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अब आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।